तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आजाद सर में। और आज हम लोग फिर लेकर के आए हैं कुछ नए ट्रिक्स को। देखते हैं किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का क्यूब हम आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। और इसे देखने के लिए चलते हैं हम अपने बोर्ड की ओर और देखते हैं आज हम लोग क्या इसमें सीख रहे हैं। तो सबसे पहले देखना है हम लोगों को पता करना है कि आखिर किसका क्यूब करने के बाद हम लोगों को क्या पता चलता है। ये सारी नंबर आती है और हम लोगों को पता करना है इनका क्यूब रूट जो है कि वो क्या होगा। तो इसे देखने के लिए हम लोग सबसे पहले कुछ इससे रिलेटेड फॉर्म्स को देखते हैं जिनकी मदद से हम इसे पता करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 1 का क्यूब निकाल के, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ये आपको याद रखना होगा, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब और 10 का क्यूब, 20 का क्यूब, 30 का क्यूब, 40 का क्यूब। चलिए तो देखते हैं 1 का क्यूब करने पे हम लोग को पता चलेगा कि ये 1 आ रहा है। 2 का अगर हम लोग देखते हैं तो 8 आता है। 3 का देखें तो 3 3 9 3 27, यूनिट डिजिट हमारा आएगा 7। 4 का देखें तो 4 चौक 16 चौक 64, 64 का यूनिट डिजिट 4, इकाई 4 होगा। 5 का क्यूब देखेंगे तो 5 5 25 25, 625, 625 का भी 5 आएगा। 6 का क्यू अगर हम लोग देख लेते हैं तो 6 6 36, 36 का 6, फिर से इसको 6 से करेंगे 6। 7 का हम लोग देखें तो 7 7 49 और 9 7 63 का 3। उसके बाद हम लोग 8 का देखें तो 8 8 64 और 4 8 32 का 2। और फिर 9 का क्यू हम लोग देख लिए तो 9 9 81, 1 9 9। तो ये तो हमारा 1 से लेकर के 9 तक का जो डिजिट है उनका हम लोग इकाई अंक देख लिए कि 9 तक का क्यू करने पे हम लोगों को क्या मिलता है। अब देख रहे हैं 10 का क्यू करने के लिए, तो 10 का क्यू करेंगे तो इसके ऊपर हो जाएगा 1000। 20 का करेंगे तो 8 8 के ऊपर बैठ जाएगा 3 0। और 30 का देखेंगे तो 9 9 के ऊपर 1 2 9 तिया 27 और 27 के ऊपर 3 0। और ये देखेंगे 4 चौक 16 चौक 64 और 64 के ऊपर 3 0। तो यहाँ एक और हम लोग देख लेते हैं 50 का क्यू करके। तो 50 का क्यू करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 5 5 25 25 125 और उसके ऊपर 3 0। तो हम लोग अभी जो है इस मेथड से 1,25,000 तक के अंकों के अंतर्गत आने वाले क्यूब रूट को हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 12,167 हमारे पहले क्वेश्चन को। और इसमें हम लोग देखते हैं कि जो इकाई का अंक है, जो यूनिट डिजिट है, वो हमारा 7। हम लोग यहाँ मिलाते हैं कि 7 कहाँ है। तो 7 हम लोग देख रहे हैं कि 3 के क्यूब करने पर 7 आ रहा है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे 3। और 3 के बाद हम लोगों को देख रहे हैं कि 12,167 किन दो के बीच आ रहा है। तो हमारा देख रहे हैं कि 12,167 जो है वो हमारा 30 के क्यूब और 20 के क्यूब के बीच आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले को ले लेते हैं और इसे हम लोग लिखेंगे 2। और ये हमारा हो गया 23 का। फिर हम लोग देखते हैं 2197 देखने के लिए हम लोग फिर से वही पुराना तरीका देखते हैं यूनिट डिजिट को। यूनिट डिजिट पे है 7 और 7 है 3 का। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 3 और फिर देखेंगे कि 2197 किन के बीच आ रहा है। तो ये 1000 से अधिक और 8000 से कम है। तो हम लोग लिखेंगे 1। फिर हम लोग देखते हैं कि 5832 में यूनिट डिजिट हमारा 2 है। और हम लोग 2 देखते हैं कि 8 के लिए आता है, 8 के क्यूब में आता है। तो हम लोग लिखेंगे 8। और 58,000 देखते हैं कि किन दो के बीच में 5832 किन के बीच में आ रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि ये 1000 और 8000 के बीच में आ रहा है। तो हम लोग लिखते हैं 1। फिर हम लोग देखेंगे चौथे क्वेश्चन को और इसमें इकाई का अंक हम लोग देखते हैं कि ये है हमारा 5। और 5 के लिए 5 ही आता है तो हम लोग लिख देते हैं 5। अब देखना है कि 91,125 हमारे किनके बीच में आ रहा है। तो हम लोग देखते हैं 91,125 जो है वो हमारा 40 के क्यूब से अधिक और 50 के क्यूब से कम है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 4। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि इकाई का अंक 6 है और 6 के क्यूब के लिए 6 ही आता है। तो हम लोग फिर देखते हैं 46,656 वो किन के बीच आएगा। तो इसको देखते हैं हम लोग
कि 27,000 और 64,000 के बीच में आता है। 27,000 हमारा 30 का क्यूब होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3। और फिर अगला हम लोग और लास्ट देखते हैं कि एक 17,576 हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो ये किसके लिए आ रहा है, तो हम लोग देखेंगे यूनिट डिजिट 6, तो हम लोग लिख देंगे 6 और 17,576, तो 17,000 जो है हमारा किनके बीच में आ रहा है, तो 20 के क्यूब और 30 के क्यूब के बीच में आ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे 2। तो इस तरह से हम लोग जो है कि आसानी से क्यूब रूट निकाल सकते हैं। अगर आपको 50 से अधिक संख्या का करना है तो कुछ नहीं, इसको और आगे कुछ दूर तक हम लोगों को लेके बढ़ाना है। और बस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले दिन फिर कुछ नए ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।